नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को नॉलेज एजुकेट क्लासेस में दिल से धन्यवाद जी। आप लोग को प्यार सपोर्ट से विद्यार्थी जी मैं आज यहाँ तक आया हूँ। बस आप लोग को प्यार सपोर्ट चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूला यानी ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला बताने वाले हैं। क्लास 10th वाला विद्यार्थी को जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा जी। सच बता रहा हूँ जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाने हैं आपके लिए, जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा जी। ठीक है ना, फटाफट से हो जाएगा, बस 5 से 6 मिनट लगेगा। ठीक है, क्लास 10th को जी त्रिकोणमिति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो कि ट्रिगोनोमेट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं। देखो आप लोग को अच्छे से समझाएंगे एकदम आराम से। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है तो पी बटा एच होता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं जी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच हो जाएगा, इसको लंब बटा कर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कोस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। याद रखेंगे ना, एकदम सर याद रखेंगे अच्छे तरीके से। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। कुछ पी बटा बी होता है, क्या होता है तो पी बटा बी होता है, यानी इसको लंब बटा आधार बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना, एकदम सर याद रखेंगे। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। ठीक है, क्या होता है सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, आप लोगों को बताना है जी। देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, और कोस के उल्टा कुछ सेक होता है, सेक उल्टा कुछ होता है कोस होता है, सेक उल्टा कोस होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट होता है, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। चलो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो कोसेक थीटा पर क्या हो जाएगा तो पी बटा एच को क्या उलट देना है, तो एच बटा पी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा पर क्या हो जाएगा तो एच बटा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि कोस के क्या होता है बी बटा एच, तो इसको उलट देंगे तो एच बटा बी हो जाएगा। अब देखो इसको हिंदी में कर्ण बटा आधार बोलेंगे। अब देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है तो बी बटा पी होता है, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसका एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़, पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़। बस इसको याद रखिएगा कि साइन को स्टैंड लगा दीजिएगा और बस पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़ पर लगा दीजिएगा। पढ़ बेटा पढ़ ऊपर रखिएगा, हाली हाली बढ़ इसको नीचे रखिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े होंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। बाबू इसको क्या लिख सकते हो, इसको इंग्लिश में एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर हो जाएगा, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आप लोगों को कर्ण स्क्वायर हटाओगे तो रूट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट जगता है। तो कर्ण बराबर क्या लिखोगे तो सर जी कर्ण बराबर क्या लिखोगे आप लोग तो सर लिखेंगे रूट में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर लिखेंगे। सर समझ रहे हो ना, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, यानी एच बराबर क्या रूट में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। ठीक है, और लंब को लंब से स्क्वायर हटाएं तो क्या हो गया रूट चल गया, तो लंब बराबर क्या हो गया रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो बाबू इसको इंग्लिश में लिख सकते हो कैसे, पी बराबर क्या हो जाएगा तो रूट में कोची एच के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे। आधार बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला आधार के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। अगर आप लोग को स्क्वायर हटता है तो क्या होता है पता है ना कि रूट चकता है, तो स्क्वायर हटा दिए जी तो क्या हो गया रूट चक गया। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, क्योंकि लंब पूछ रहा है कुछ यहाँ आधार पूछ रहा है तो लंब निकालेंगे। अगर आधार पूछेगा तो यहाँ लंब को घटाएंगे। अगर लंब पूछेगा तो क्या लंब पूछेगा तो किसको घटाएंगे आधार को घटाना है। ठीक है, अगर लंब पूछेगा तो आधार को घटाना है, इसमें मिस्टेक तो नहीं ना हुआ जी। अगर आधार पूछेगा तो लंब को घटाना है, देख रहे हैं ना आप लोग। यस सर समझ गए, आपका बात को एकदम 100% समझ गए। कर्णों को इंग्लिश में नोट में लिख लीजिएगा कि कर्णों को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। आधार को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसे बी से सूचित करते हैं। समझ रहे हो ना। अब देखो बाबू ये गुणनफल वाला फॉर्मूला है, साइन थीटा साइन को उल्टा कोसेक होता है, आप लोगों को पता है। तो साइन गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। इसे मान याद करने वाला है। साइन थीटा के कैसे साइन थीटा इको जी साइन थीटा को छोड़ दिए तो कोसेक थीटा कुछ में गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो बराबर में तो एक ही था बराबर में है ना जी, तो गुना में तो भाग में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को इसे छोड़ दिए यानी गुना में है तो साइन थीटा गुना में है तो भाग में हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। अगला देखो फॉर्मूला जी, एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बना दिए। अब देखो कोस
थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, इस सेक थीटा गुना में तो भागा में हो जाएगा, तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आप लोग को आ रहा होगा जी, बहुत मेहनत करके आप लोग को समझा रहे हैं। टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। बस याद कर लेना, इस तरीके से पढ़ लेना है, काम आएगा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है जी, याद रखिएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, याद रखिएगा। यही फॉर्मूला को स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर चल गया। अब देखो क्या है जी, और देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे हैं तो ऊपर वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा दीजिएगा और बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लगा दीजिएगा नीचे, ठीक है। अब देखो कोट बराबर पूछा है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस बटा साइन थीटा होता है। और कोट स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर लगा दिए, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे जी, ठीक है। अब देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या एक और प्रॉब्लम होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो कोट पूछ रहा है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऊपर ही लिखेंगे, और कोट पूछ रहा है ना तो बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे नीचे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग जी। अब देखो और फॉर्मूला देखो जी, और फॉर्मूला है कुछ साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो ये प्लस में है तो होने जाकर माइनस में होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे जी, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, देखो ये स्क्वायर है तो क्या होता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चलता है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कुछ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखे हुए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर कुछ है प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। अब देखो कोस कोस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट चल जाएगा, तो क्या लिखेंगे कोस थीटा बराबर, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत याद रखिएगा जी, बहुत मनी इसमें भुलाता है, ठीक है, बहुत कोई विद्यार्थी भुलाता है इसमें। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था तो रूट चल जाएगा जी, स्क्वायर हटा तो सीधी सी बात है रूट चल जाएगा, तो रूट चढ़ा देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, याद रखिएगा इसमें बहुत गड़बड़ाता है, ये स्टार 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 जितना मानेंगे उतना ही कम पड़ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर पहले लिखना है तब माइनस 1 करना है, और फिर देखो टेन स्क्वायर था तो स्क्वायर हटता है तो रूट चलता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा जी। अब देखो पूरक वाला है, यानी पूरक यानी 90 डिग्री वाला है, यानी साइन इंटू कुछ साइन इंटू ब्रैकेट, यानी साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। साइन को उल्टा कोस थीटा होता है, ये पूरा कॉलम में याद रखिएगा, पूरा कॉलम में साइन को उल्टा कोस होता है, और याद रखिएगा कोट जी टेन को उल्टा कुछ होता है, पूरा कॉलम में टेन को उल्टा कोट होता है, और याद रखिएगा सेक का उल्टा कुछ होता है तो पूरा कॉलम में कोसेक होता है, सेक का उल्टा, याद रखिएगा बस इतना चीज, ठीक है। अब कोस ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, टेन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, और कोट ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब सेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जी बहुत अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिखा दिया है मात्र में एक वीडियो में, आप लोग को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं बाबू लोग, अच्छे से समझाए हैं जी। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ अपने भाई और बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ये आप लोग फॉर्मूला का देख लेंगे ना त्रिकोणमिति में तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से पूरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और बच गया डिग्री मन वाला तो एक वीडियो ला लेंगे डिग्री मन ट्रिक के साथ बताएंगे और याद करा देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देता हूँ, कैसा लगा वीडियो कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को भाई लोग बहनों को दिल से धन्यवाद।